बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेल एकेडमी। 17 क्वेश्चन का पार्ट 10 मैंने आपके लिए असाइनमेंट के लिए छोड़ा था, लेकिन कुछ रिक्वेस्ट्स आ रही थी इसके बारे में कि सॉल्व करा दिया जाए। तो आज हम इसका लास्ट पार्ट 10th पार्ट सॉल्व करेंगे। बेसिकली क्वेश्चन 17 के सारे पार्ट्स में हमने क्या काम करना था, हमने करना ये था कि गिवन कंडीशन को लेते हुए सॉल्व करेंगे और उस कंडीशन को देखते हुए हम देखेंगे कि आर्गन प्लेन में लोकस क्या है पॉइंट्स का, यानी वो क्या फिगर बना के देंगे या किस तरह का उनके ऊपर उनका एक्सप्रेशन प्लेन में कैसा है पॉइंट्स का। ये हमने क्वेश्चन 17 में बताना होता है कि लोकस ऑफ पॉइंट्स क्या है, क्या वो कोई सर्कल बना रहे हैं या वो उनका पाथ किस तरह का है। अब इस क्वेश्चन के सलूशन से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देती हूँ जो कि आप अपने साथ नोट भी कर लीजिएगा, बल्कि नोट में एक पेपर अटैच भी कर दीजिएगा अपने क्वेश्चन के सलूशन के साथ। तो पहले मैं आपको सारा कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, उसके बाद आप इसका सलूशन स्टार्ट करेंगे। राइट, जब आप एक आर्गन प्लेन में ये रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस है, ठीक है, ये हम जानते हैं, और ये होता है ओरिजिन। जब आप कहते हैं कि एक z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई या a प्लस आयोटा b कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसको अगर आप आर्गन प्लेन में पॉइंट p सपोज रिप्रेजेंट कर रहा है वो कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स वाई। OP क्या होता है, एक रेडियस फैक्टर होता है जो कि मॉड्यूलस ऑफ z से आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं और उसको आप स्मॉल r भी लिखते हो। ये रेडियस फैक्टर कहाँ से पास करता है, ये रेडियस फैक्टर या मॉड्यूलस ऑफ z पास करता है थ्रू दिस ओरिजिन 0 0 0 0 से। क्यों पास करता है, क्योंकि अगर आप z को सेट करें इक्वल्स टू 0 तो इसका क्या मतलब है कि x प्लस आयोटा y इक्वल्स टू 0। 0 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 0 प्लस 0 आयोटा, यू कैन राइट इट एज x प्लस आयोटा y कॉम्प्लेक्स नंबर है, 0 प्लस 0 आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में क्या हैं, इक्वल। इसका क्या मतलब है कि जो रियल पार्ट्स हैं वो इक्वल। हमने कंडीशन पढ़ी हुई है ना कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होते हैं, जब उनके रियल पार्ट्स आपस में इक्वल हों और उनके इमेजिनरी पार्ट्स आपस में इक्वल हों, यानी कि x भी 0 हो और y इक्वल्स टू दिस 0। अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई को 0 सेट किया है तो उसके जो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हैं वो 0 0, यानी कि उसका जो रेडियस फैक्टर है वो 0 0 से पास करेगा। But if we have a complex number z minus 1, अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह का हो z माइनस 1, तो उसको अगर हम 0 के इक्विवेलेंट सब्स्टिट्यूट करें तो z माइनस 1 को अगर हम 0 के इक्विवेलेंट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कंडीशन किस तरह की होगी, z को आप लिखेंगे इज इक्वल्स टू 1। इन दिस केस z इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, z इक्वल्स टू 1। और z किस तरह का होता है, x प्लस आयोटा y, इसका मतलब है 1। 1 कैन बी रिटन एज 0 प्लस 1 प्लस 0 आयोटा। इसका क्या मतलब है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो इसका मतलब है रियल पार्ट भी इक्वल्स टू 1, रियल पार्ट्स इक्वल होंगे और y इज़ इक्वल्स टू 0। ये हम इक्वल टू 1 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हैं, इनका रियल पार्ट्स भी इक्वल होंगे और इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल होंगे। अब इस केस में x जो है वो 0 नहीं आ रहा, इस केस में आपके पास क्या वैल्यूज़ आ रही हैं, 1 0, यानी जो रेडियस फैक्टर इस केस में होगा वो कुछ इस तरह का होगा। सपोज पॉइंट P रिप्रेजेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y। इन दिस केस ये तो ओरिजिन है, लेकिन रेडियस फैक्टर किस तरह होगा, ये 1 0 से पास करेगा, ये रेडियस फैक्टर ये होगा। समझ आई बात की। इस केस में ये ओरिजिन से पास नहीं करेगा बल्कि 1 0 से पास करेगा। तो यहाँ से हमें पता क्या चलता है, आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि z माइनस 1, अगर इस तरह से आप पॉइंट्स को देखें तो पॉइंट्स किस तरह के होंगे, ठीक है। अगर आपके पास z माइनस 1 है तो z इज़ x प्लस, अब मैं इसी एक्सप्रेशन को तो समझ आ गया ना आपको कि 1 0 से कैसे पास करेगा। अब इससे अगली चीज़ एक मैं आपको बताने लगी हूँ कि z माइनस 1 अगर लिखा हुआ है कि आप प्लेन पर उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो z माइनस 1 इसका क्या मतलब है, x प्लस आयोटा y माइनस
1, 1 इज़ रियल, तो ये जो रियल पार्ट है इसमें से माइनस हो जाएगा, इसे आप लिखोगे x माइनस 1 प्लस आयोटा y, या आप इसको ब्रैकेट फॉर्म में लिखोगे तो आप इसे लिखोगे x माइनस 1 यानी रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। तो z माइनस 1 के एलिमेंट्स किस तरह के होंगे, x माइनस 1 एंड y। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको समझ आ गई। अब इस केस में आपने पॉइंट p x y नहीं लिखना, p कैसा होगा, x माइनस 1 y होगा। समझ में आ गई। ये p x y आप तब लिखते हैं जब z जो होता है वो सिंपल होता है, उसमें कोई ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही होती चीज़। तो इस केस में जब आप यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे तो उसको आप x नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, इसको x को काट के मैं लिख रही हूँ x माइनस 1 कोमा y। ओके, अब यहाँ तक तो सारी चीज़ क्लियर हो गई कि आपका जो रेडियस वेक्टर है वो कहाँ से पास करेगा। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे और उसके सलूशन पे। क्वेश्चन के सलूशन पे जाने से पहले अब आप इसको एक दफ़ा से दोबारा अगर रिवाइज़ कर लें तो हमने यहाँ पे दो चीज़ें देखी हैं। हमने देखा है कि क्या रेडियस वेक्टर ओरिजिन से पास करेगा या रेडियस वेक्टर के लिए कोई और पॉइंट होगा। तो हमने उसको 0 के इक्विवेलेंट सेट करके देख लिया कि जो रेडियस वेक्टर है वो ओरिजिन से नहीं बल्कि 1 0 से पास करेगा। एक तो ये चीज़ हमने देखी। दूसरा हमने देखा कि p जो है वो क्या सिंपल एक्स वाई के फॉर्म में लिखा जाएगा या कोई और इसके एलिमेंट्स होंगे, उसको भी हमने चेक किया। दूसरी चीज़ हमने चेक की, हमने क्या किया कि z माइनस 1 को थोड़ा सा सॉल्व किया। z माइनस 1 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, यानी कि z कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस 1, 1 इज़ रियल पार्ट, सो ये आप रियल पार्ट के साथ लिखोगे x माइनस 1 प्लस आयोटा वाई। अब यहाँ पे रियल पार्ट जो है वो x माइनस 1 हो गया और इमेजिनरी पार्ट y हो गया। यानी यहाँ पे हमने p पॉइंट भी डिसाइड कर लिया कि p पॉइंट x माइनस 1 कोमा y होगा। दोनों चीज़ें डिसाइड कर ली हमने। अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं और सोल्यूशन में ये तमाम चीज़ें हम यूज़ करेंगे, ठीक है, और उसकी हेल्प से हम लोकस देखेंगे क्या है। तो मैं ये 10th पार्ट फॉर्मल स्टार्ट करती हूँ इसका। z माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 3π/4, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमने लोकस देखना है तो हम सोल्यूशन देखते हैं। अब आपने क्या करना है, आपने करना यह है कि आप लिखेंगे फॉर z माइनस 1, फॉर, इसको कैपिटल F लिखें, फॉर z माइनस 1 रेडियस वेक्टर passes through वन ज़ीरो, और साथ में आपने ये डायग्राम बनानी है, लेकिन ये डायग्राम इस तरह की होगी नहीं, ठीक है, वो मैं आपको भी बना के देती हूँ। वो किस तरह की डायग्राम होगी वो भी मैं आपको क्लियर कर दूँगी, ठीक है। आपने यहाँ तक लिख लिया पासिस थ्रू 1 0, और इसके साथ ही आपने डायग्राम बनानी है कुछ इस तरह की। ये आपने लिखने के बाद पासिस थ्रू 1 0 और साथ में डायग्राम कुछ इस तरह की होगी। ये है रियल एक्सिस, मेंशन कर दीजिएगा रियल एक्सिस, और ये है इमेजिनरी एक्सिस। अब हमारा जो पॉइंट है जहाँ से हमारा रेडियस फैक्टर स्टार्ट होगा वो होगा पॉइंट, सपोज़ अब ये ओरिजिन तो है नहीं, ओ होता है तो हम इसको ए कह लेते हैं, 1 0, ठीक है। ये सारी चीज़ आपने रफ वर्क में सामने कर लेनी है कि 1 0 कैसे आया, अभी मैंने आपको सॉल्व करके बताया है। अब हमने देखना है कि हमारा रेडियस वेक्टर कौन से क्वाड्रेंट में जाना है, यानी उसकी डायरेक्शन किस तरह की होगी। तो डायरेक्शन तो अभी आपको मैंने बताया नहीं कि गिवन कंडीशन से पता चलता है, ये आपको डायरेक्शन बताई हुई है। यहाँ से तो आप देख ही नहीं सकते, बता ही नहीं सकते कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड है या फोर्थ है, लेकिन ये आपको बता रहा है गिवन कंडीशन की हेल्प से, ये आप लोकस बताएंगे ना। तो यहाँ से तो आपने डिसाइड कर लिया z माइनस 1 से कि रेडियस वेक्टर पास कहाँ से होगा, आपने डिसाइड किया 1 0 से, इसने तो आपको ये बता दिया। और उसका एंगल आर्ग्यूमेंट इसका क्या होगा, -3π/4, माइनस क्या शो कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन इस तरह एंटी क्लॉकवाइज नहीं बल्कि क्या होगी, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन कितनी रोटेशन है, 3π/4, अगर आप डिग्रीज में कन्वर्ट करें तो क्या होता है 3π/4, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन वो होता है 135 डिग्री, यानी यहाँ से यहाँ तक -π/2, ठीक है, ये क्लॉकवाइज है ना, ये 90 और फिर ये 135 इज़ लेस दैन 180 डिग्री, ठीक है। तो ये तो हो गया ना पाई, तो तकरीबन इतनी रोटेशन होगी,
ये क्लॉकवाइज यानी -3π/4, और ये आपको बता रहा है डायरेक्शन, ये एंगल बता रहा है कि इसकी जो पॉइंट है उसकी पोजीशन क्या है इन दिस थर्ड क्वाड्रेंट। 3π/4 आपको बता रहा है कि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और डायरेक्शन क्या होगी क्लॉकवाइज, जो नेगेटिव साइन बता रहा है। तो ये पॉइंट P है आपका x-1, जैसे कि मैं रफ वर्क में सारा आपको बता चुकी हूँ, x-1 और y। ये चीज़ आपने डिसाइड की है x-1 y, और a डिसाइड किया इस, आई एम सो सॉरी, ये डायग्राम थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई है, ये ओरिजिन से नहीं बल्कि a से स्टार्ट करनी थी, आई एम सॉरी। इसको हम दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, दिस पॉइंट a 1 0, एंड ये पॉइंट है a जिससे आपका रेडियस वेक्टर स्टार्ट होगा। ये पॉइंट है x-1 y, और ये डायरेक्शन आपको बताता है 135 डिग्री यानी -3π/4। पॉइंट P लाइज इन दिस थर्ड क्वाड्रेंट। P लाइज इन दिस थर्ड क्वाड्रेंट। आपने कहा ओरिजिन से स्टार्ट नहीं करना रेडियस वेक्टर, राइट। ये 1 0 से स्टार्ट होगा रेडियस वेक्टर। क्यों 1 0 से स्टार्ट हो रहा है? क्योंकि आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो z-1 है। तो आपने इस तरह की डायग्राम बनानी है। मैं दोबारा बता देती हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये पार्ट। z-1 आपको क्या बताएगा कि रेडियस वेक्टर स्टार्ट कहाँ से होना है, और P किस तरह का होगा, x-1, y। ये तो रेडियस वेक्टर हो गया। अब रेडियस वेक्टर की मूवमेंट कहाँ है, क्या इधर है, फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में या फोर्थ में है, वो आपको बताएगा ये एंगल, ये आर्ग्यूमेंट ऑफ z-1। माइनस शोज दैट दिस क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड ये डिग्री बता रहा है, ये आपको रोटेशन बता रहा है, कितनी रोटेशन है। डिग्री में 135 डिग्री है और रेडियन में 3π/4, ठीक है। तो वो कहाँ लाई करेगा, मैंने आपको डिग्री में कन्वर्ट करके बताया ना, ये 135 डिग्री है, तो 135 डिग्री ये 90 डिग्री, 90 से आगे रोटेट किया, ये 135, ये पाई है -π। तो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट P लाई करेगा। पॉइंट P की थर्ड क्वाड्रेंट का डिसीजन आपने कैसे लिया, 3π/4 रोटेशन से, ठीक है। क्या आपका P जो है वो कहाँ लाई कर रहा है, इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो इस तरह का ये आपका एक लोकस बन गया, ये लाइन जो कि पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ, ये रियल एक्सिस लिखना है इसको, इस रियल एक्सिस के साथ 3π/4 रेडियन का एंगल बना रही। अब आपने ना थोड़ा सा थ्योरी में इसको एक्सप्लेन कर देना, क्योंकि हमने लोकस के बारे में बताना होता है हर पार्ट में क्वेश्चन 17 के। आई होप यहाँ तक बिल्कुल चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब लिखेंगे आप नीचे, सो लोकस इज द लाइन, लाइन कौन सी, AP, ये लाइन, ठीक है। लोकस क्या है, ये सारे पॉइंट्स होते हैं ना इसके ऊपर, तो लोकस क्या है, इज अ लाइन AP। लोकस क्या है, ये लाइन है AP, ओके, विच मेक्स एन एंगल ऑफ, विच मेक्स एन एंगल ऑफ मेजर, कितनी मेजरमेंट दी हुई है एंगल की, -3π/4। माइनस शोज दिस क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड 3π/4 इसकी रोटेशन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद, अब बन किसके रहा है, पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ रोटेशन हो रही है, बन रही है, ठीक है, विद पॉजिटिव रियल, ये डैश हटा दे, एक्सिस, किस पॉइंट पे, एट पॉइंट 1 0, A10। तो ये सारी चीज़ आपने बता दी कि लोकस किस तरह का है। अब वो लोकस एक लाइन है, और लाइन ओरिजिन से नहीं बल्कि A पॉइंट से निकल रही है, और वो उसकी सारी रीज़न मैंने आपको क्वेश्चन के सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले इधर समझा दी है। इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि अभी ये कुछ पार्ट आपको कंफ्यूज कर रहा है, तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए, ताकि इसको मज़ीद जहाँ जहाँ कन्फ्यूजन है उनको दूर किया जा सके। आई होप ये मैंने काफ़ी अच्छा डिटेल में आपको समझा दिया है। इस पर प्रैक्टिस काफ़ी करें, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 जो हमने स्टार्ट कर रखी है उसमें। उसका आज हमने सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करना है, तो इंशाल्लाह वो सॉल्व करते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।